आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को मैं इस चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबकी घरों में बाइबल होती है, लेकिन हम उस बाइबल को पढ़ते नहीं, सिर्फ हम रख देते हैं। लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगा, आप बाइबल पढ़ना और उस वचन को समझना आपका जिम्मेदारी है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, समझना भी चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या लिखा है। बहुत सारे लोग जो बाइबल को एक कहानी के रूप में देखते हैं, उनको पता है कि ये सब कहानियाँ हैं जो परमेश्वर का वचन, लेकिन मुझे फील हुआ है कि ये बस कहानी नहीं, ये रियलिटी है। सच में परमेश्वर का एक एक वचन जो बाइबल में लिखा है, हम अगर अपने मन से पढ़ेंगे और मन में रखेंगे, मन से याद करेंगे, तो सच में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जरूर काम करेगा। परमेश्वर आपको हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा, अगर आप विश्वास करते हैं तो। सिर्फ एक आम किताब नहीं है, ये एक पवित्र बाइबल है जो पवित्र जो इस पे लिखा हर शब्द एक पवित्र के रूप में हम देखते हैं जो परमेश्वर ने लिखा है। इसलिए जो इंसान बाइबल को इज्जत करता है, उसका जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफें, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, क्योंकि उसके साथ पवित्र आत्मा है, उसके साथ खुदावन है, क्योंकि वो बाइबल के हर एक वचन को इज्जत करता है, हर एक वचन को पढ़ के समझता है, सोचता है कि इस वचन का मतलब क्या होता है। इसलिए जितने भी हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारा जो बाइबल पढ़ते हैं उस समझना बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया या बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है, कई जगहों पर बाइबल को भी जलाया जाता है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि बाइबल को जलाने से आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस पृथ्वी पे जितना भी बाइबल है, अगर आप सारे को सारे जला देंगे तो भी ये परमेश्वर का वचन रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने खुशी से, अपने मर्जी से हर इंसान एक आशीष देता है। लेकिन जो इंसान आशीष, उसको भी समझना चाहिए कि परमेश्वर मेरे से क्या बात करता है, क्या चाहता है। और जो हमारे पास परमेश्वर भेजता है एक प्रोफेट, वो भी बाइबल वचन रिपीट करता है, बाइबल वचन बताता है। अगर आप जला देंगे तो भी बाइबल का वचन प्रचार किया जा सकता है, क्योंकि ये एक कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, ये हुआ है। लेकिन अभी तो बाइबल है, इसलिए हम या प्रोफेट जो भी हैं बाइबल का वचन देख के, पढ़ के आपको बताते हैं। अगर सचमुच ये पृथ्वी से सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, तब भी आपको बाइबल का वचन आपके पास पहुंचेगा, आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, और ये हो चुका है। इसलिए आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है, आपको बाइबल के हर एक वचन आपको समझना है और आपकी आत्मा में रखना है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या लिखा है, क्या बताता है। इसलिए अगर आपके पास बाइबल है, आप घर में रखे हैं, तो आप निकालिए और हर एक वचन को आप पढ़ने की कोशिश करें। आप पढ़िए, प्रभु यीशु आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा।
अगर आप पढ़ते हैं तो। लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करते तो बाइबल वचन पढ़िए, आपको कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि आप उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सच्चा परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है और हम उसके बनाए हुए रास्ते पर हम चलेंगे, परमेश्वर के लोग कभी गलत शिक्षा नहीं देंगे, परमेश्वर के लोग कभी गलत वर्ड यूज नहीं करेंगे, परमेश्वर के लोग अपने वेदी से किसी और देवताओं के नाम कभी नहीं लेंगे। अगर किसी ने लिया तो वो परमेश्वर के खिलाफ एक बहुत बड़ी पाप में गिर चुका है। इसलिए आप प्रार्थना करें और आपकी हर एक समस्या परमेश्वर को जरूर बताएं। आप परमेश्वर को आशीष दें। आपको कैसा लगा? अगर कोई भी सवाल है, आपके मन में कुछ और चल रहा है, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।